शिक्षित होना जरूरी है? बिल्कुल तेजस्वी यादव जी पर बोल रही हूँ। हाँ। ये तो पब्लिक बोल रही होगी ना कि पर्याप्त है या मतलब नहीं हुआ तभी है। तो पब्लिक कह रही है कि भाई हमको इन दोनों में से कोई नहीं चाहिए। पब्लिक आखिर क्यों कह रही है कि भाई हम दोनों से त्रस्त हो गए हैं। 13.5-14 करोड़ यहाँ की जनसंख्या है, उसमें 2.25 करोड़ लोगों को वो नौकरी दे देंगे। तो वो पहले क्यों नहीं किए? पहले भी उनका ही शासन था, 15 साल वो लोग रहे हैं, तब दे देते। तब काहे नहीं कुछ किए? तब क्यों लोग सबसे ज्यादा पलायन करके तो तब लोग बाहर गए हैं। उस समय का जो सीडी रेशियो था, हवा में बात नहीं कर रहे हैं। नहीं तो प्रशांत जी जैसा आदमी वो भी तो कह सकते थे कि हम इतना करोड़ सरकारी नौकरी दे देंगे। क्या उनके पास दिमाग नहीं है? शिक्षित होना जरूरी है, तभी वो सोच समझ के कैलकुलेट करके बात करेगा कि जो हम बात कह रहे हैं उस बात में कितना वजन है। किस पे बोल रही हैं आप? शिक्षित जीत कैसे हासिल हो और जनता के बीच जाकर के अपनी बातें रखने का प्रयास लोग कर रहे हैं, जो भी प्रत्याशी हैं। और हमारे साथ अभी पूरा दिन भर घूमने के बाद अभी घर पहुंची हैं डॉक्टर पद्मा ओझा जी हैं, जनसुराज की प्रत्याशी हैं। चलिए मैं इनसे सीधे जुड़ता हूं। दिन भर घूमने के बाद घर आई हैं, क्या लगा? मतलब पब्लिक क्या बोली आपसे कि कौन कौन सी वो समस्या है जिस पे आपसे बात की? खुल करके तो बात कर रही होगी पब्लिक अभी। बिल्कुल, उनसे मैं पहले भी मिली हुई हूँ और आज जो भी पंचायत में गई थी, वो पंचायत तो मैं 1.5 साल पहले से उनके साथ में जुड़ी हुई हूँ। साथ ही साथ कुछ ऐसे घर भी हमने देखे जहाँ पे कि झोपड़ी है और वो अपना घर दिखा रही है कि देखिए हमारा घर कैसा है। अभी भी घर नहीं बना है? घर नहीं बना है। बोले आपको क्यों नहीं मिला है जो इंदिरा आवास मिल रहा था? प्रधानमंत्री तो कह रही है कि हमको नहीं पता। उनको पता ही नहीं है और फूस के घरों में वो रह रहे हैं। कई जगह ऐसे लोग भी मुझे मिले जो चिकित्सा के लिए, जो बीमारी से ऐसे ग्रसित है और इतने गरीब हैं कि सही मायने में उनका इलाज नहीं हो पा रहा है। अगर वो आरा जा रहे हैं तो कह रहे हैं कि पटना ले जाओ, पटना जाने बोला बेंगलोर लेके जाओ। बोला हम गरीब आदमी कैसे ले जाएंगे? और आयुष्मान कार्ड जैसा यहाँ पे प्रबंध किया गया कि आयुष्मान कार्ड है जिससे कि गरीबों का इलाज होगा 5 लाख तक का। तो व्यवस्था ऐसी बनी हुई है कि व्यवस्था तो वही बात है कि योजनाएं बना दी गई है, व्यवस्था बना दिया गया है नाम के लिए, लेकिन होगा कुछ भी नहीं। आप देखिए कि यहाँ के जो सदर अस्पताल हैं उनकी क्या स्थिति है। तो ये सब देख करके दुख हो रहा है कि आखिर हम लोग हैं कहाँ पे, जिनके लिए इतनी मेहनत की जा रही है, इतनी सारी योजनाएं आ रही हैं और वो लोग आज इतने दुखी हैं और उनको ये भी आइडिया नहीं है कि सरकार के तरफ से ऐसी ऐसी योजनाएं हैं जिसका कि हम लाभ उठा सकते हैं। तो ये दुर्भाग्य है। कोई बताने वाला नहीं है, कोई बताने वाला नहीं है, ना वो सुविधा मिल रही है। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ऐसा क्या है। जैसे अब ये देखिए, बताने वाला की भी बात क्या करिएगा। एक और बड़ी समस्या मैंने क्या देखा कि गांव गांव घूम रहे हैं और कहा जा रहा है कि शराबबंदी है। उस दिन भुवर ओझा जी भी बोल रहे थे कि शराबबंदी है, ये है वो है। दिन भर हमको कई ऐसे पुरुष मिले होंगे जो दिन में ही अपना चढ़ा के और चल रहे हैं और कह रहे हैं कि शराबबंदी है। तो आखिर ये सारी चीजें हैं क्या? आप कह रहे हैं कि हम बड़े अच्छे काम कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं, सरकार शराबबंदी, एनडीए गठबंधन के जो लोग हैं या हमारे बीजेपी के जो यहाँ प्रवक्ता लोग हैं या हमारे जो प्रतिनिधि लोग हैं, वो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि हमारी सरकार ऐसे कर रही है, वैसे कर रही है। एक दूसरे पे उंगली उठाना तो बहुत आसान है, लेकिन दोनों ने कुछ किया नहीं है, वो जमीन पे जाने पे दिख रहा है। तो इन समस्याओं का समाधान हमें भी बहुत चुनौतीपूर्ण लग रहा है कि डर लगता है इस ऐसी चीज़ों को देख करके कि कैसे होगा, आखिर ये सब बदलेगा कैसे? इतनी समस्याएं कैसे बदलेंगे? हम पूछते हैं लोगों से कि आखिर जब एक आदमी, मतलब हमको तो कोई आइडिया नहीं है राजनीति का या जो प्रतिनिधि हैं उनसे जनमानस का क्या अपेक्षा है। तो हम उनसे पूछते हैं कि मान लो कि आप लोग काम कर रहे हो और हम जीत गए, तो हमसे आपकी क्या अपेक्षाएं होंगी? मतलब क्या करना चाहिए जो कि आप लोग हर किसी मतलब आप उनसे पूछें। हाँ, क्योंकि मुझे लगता है ना कि आखिर करना क्या होता है। लोग खुश कैसे कि वो लोग शिकायत करते हैं और सब दुखी हैं कि भाई एक बार आते हैं फिर देखने तक नहीं आते हैं। जो अभी मैं घाघा पंचायत गई थी या समर्दक कुंवरदा गई थी, वो लोग आज तक मंटू तिवारी को देखे ही नहीं है कि वो कभी वहां पे गए हों। बोला हम तो 10 साल में विधायक जी को देखे ही नहीं है। तो
सवाल यही है कि आखिर उनकी इच्छा क्या है, वो चाहते क्या है कि अगर कोई प्रतिनिधि आ रहा है तो उनसे क्या उनकी अपेक्षा होती है कि वो हमारे लिए क्या करें। तो मैंने ऐसे ही पूछा कि आखिर क्या करना होता है और उनको क्या चाहिए होता है। उसमें दो चार वो उसी तबके के लोग थे, तो उन्होंने बोला मैडम कुछ भी करना नहीं होता है, बस इतना करना होता है कि जो भी योजनाएं ऊपर से आ रही है अगर सही सलामत जनता तक पहुंच जाए, कि सरकारी योजनाएं बहुत सारी हैं और अगर वो जनता तक पहुंच जाए तो कोई समस्या ही नहीं है। तो ये किसकी जिम्मेवारी है? जिम्मेदारी किसकी होगी ना कि जनता तक कैसे पहुंचाया जाए। जो जिसको प्रतिनिधि चुना है उसी की जिम्मेदारी ना होगी और किसकी होगी। अब मुखिया चुना है आदमी, या मुखिया का जो काम है तो जिम्मेदारी तो उस मुखिया की है ना। तो जब हमारे शाहपुर विधानसभा का जो मुखिया है, जिसको लोगों ने जिताया है कि भाई ये हमारा मुखिया बनेगा, उसी की जिम्मेदारी होगी। और ये अभी की बात नहीं है, पहले भी यही हुआ है। ऐसा नहीं कि पहले बहुत कुछ हो गया था और अब नहीं हो रहा है। ये बात पहले से जो चला आ रहा है वही चल रहा है। बिल्कुल। आप 30-35 साल की बातें होती है ना, जंगल राज की बातें, उसके पहले था सब कुछ, लेकिन ठीक ठाक था, क्योंकि हम लोग भी गांव से ही पढ़े हैं, यहीं के कॉलेज से पढ़ के निकले हैं और यहाँ तक पहुँचे हैं। लेकिन जब से लालू जी का राज आया 1990 के बाद, 90 के बाद चरवाहा स्कूल बना और सब कुछ जिस तरह से लूट मार काट सब कुछ हुआ, उसके बाद से तो हम लोग बहुत स्पीड के साथ हम लोग नीचे गए हैं। ठीक है। और इसके बाद उस यहाँ पे भी अगर देख लिया जाए कि 10 साल यहाँ कहा जाता है कि राहुल तिवारी जी का है और उसके पीछे फिर चले जाए, मान लीजिए कि राहुल तिवारी जी के मतलब लालू जी के बाद 15 साल के बाद 20 साल का टर्न आता है, तो 15 साल के बाद 10 साल तो यहाँ पे बीजेपी रही है। बीजेपी रही है ना, तो बीजेपी ने उसको सुधारा क्यों नहीं? उसकी भी तो जिम्मेदारी है, वो भी तो काम कर सकते थे। क्या किए वो आज तक बताते हैं कि वो उन लोगों ने क्या किया? वही नली गली, हमने ये रोड बनवा दिया और हमने वो रोड बनवा दिया। कोई बात करता है जनता की, उसके पढ़ाई लिखाई की कोई बात करता है? आज जब समय आया है, आज जब चुनाव में लोग खड़े हैं, तो आप देख ही रहे हैं कि क्या बात करें, उस पर क्या टिप्पणी किया जाए। जनता तो देख रही है कि कभी जनता की बात की नहीं जा रही है, न उनकी समस्याओं की बात की जा रही है, न पढ़ाई की बात की जा रही है, न चिकित्सा की बात की जा रही है। कौन सी बातें की जा रही है? तो देखिए सब वही है। उसके बाद ये रहे, ये है विकास पुरुष, तो सबने विकास किया ही है। हम मान लिए कि सबने विकास किया है, काटा नहीं जा सकता, कुछ तो किया ही है। लेकिन जो हुआ है क्या उतना पर्याप्त है? क्या उतना ही होना चाहिए था? तो पब्लिक बोल रही होगी ना कि पर्याप्त है या मतलब नहीं हुआ है। तभी तो पब्लिक कह रही है कि भाई हमको इन दोनों में से कोई नहीं चाहिए। पब्लिक आखिर क्यों कह रही है कि भाई हम दोनों से त्रस्त हो गए हैं, ना हमको बीजेपी चाहिए ना हमको आरजेडी चाहिए, हमको दोनों नहीं चाहिए। मगर घोषणाएं कर रहे हैं तेजस्वी यादव, तो क्यों आज की हैं जीविका दीदी को लेकर बोले हैं कि हम 30,000 पेमेंट करेंगे, सरकारी नौकरी करेंगे, स्थायी कर देंगे। बहुत अच्छी बात है। जब बीच में वो अपना उप मुख्यमंत्री 17 महीने रहे, उसके पहले भी रहे, करीब 3.5 साल रहे हैं, उस समय वो क्यों नहीं ये योजनाएं दे दिए? ये पैसे उनको तभी दे देना चाहिए था ना। जबकि बोलते हैं कि जो भी काम हुआ है वो 17 महीने में मेरी वजह से हुआ है, हमने कराया है। और तो उसी समय उनको पैसे भी दे देने चाहिए थे ना। आज जो चीजें कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि 2.25 करोड़ या 2.5 करोड़ मैं गवर्नमेंट जॉब दे दूंगा। सोचने वाली बात है। जिस परिवार में नौकरी नहीं है उसमें तो आप सोच सकते हैं कि गवर्नमेंट जॉब दिया जा सकता है। इतने सालों से स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से आज तक 50 लाख लोगों को सरकारी नौकरी नहीं है, 2.25 करोड़ की बात कर रहे हैं नौकरी देने के लिए। तो ये किसको समझ में नहीं आ रहा है कि उस आदमी को कुछ पता ही नहीं है। उस आदमी को इतना नहीं पता है कि भाई अभी तक जितने भी चपरासी से लेकर ऊंचे अधिकारी तक 24-25 लाख सरकारी पद हैं यहाँ पे, वहाँ पे वो 2.25 करोड़ की बात कर रहे हैं कि नौकरी दे देंगे। तो सबको लगा ना कि भाई बोल देते हैं वो ऐसे, बस चुनावी वादे हैं। चुनावी वादे, वादे भी नहीं है। उनको कुछ पता ही नहीं है, कुछ भी बोल देते हैं। इतनी बातें लोगों को नहीं समझ में आ रही है कि वो नौकरी दे देंगे। मतलब 2.25 करोड़ नौकरी, यहाँ पे 13-14 करोड़ यहाँ की जनसंख्या है, उसमें 2.25 करोड़ लोगों को वो नौकरी दे देंगे। तो वो पहले क्यों नहीं किए? पहले भी उनका ही शासन था, 15 साल वो लोग रहे हैं,
तब दे देते, तब काहे नहीं कुछ किए, तब क्यों लोग सबसे ज्यादा पलायन करके तो तब लोग बाहर गए हैं। उस समय का जो CD रेशियो था 18% था, उसको काहे नहीं ठीक कर दिए। तो बात कैसे है होगा, क्योंकि अब तो मतलब सर पे चुनाव है, 6 तारीख को मतदान होने होंगे, तो उससे पहले कैसे आप लोग समझा रही हैं, कैसे जो जाने के बाद कि हाँ देखिए हम लोग ऐसे हवा में बात नहीं कर सकते ना, हम तो बेसिक बातें कर रहे हैं कि भाई जो मजबूरी में जो 10-12-15 हजार के रोजगार के लिए जो बाहर गया है अपने परिवार से दूर, क्योंकि उसके पास कोई विकल्प नहीं है, हम सबसे पहले उनको यहाँ लेके आएंगे। हम उनके लिए 15 हजार तक के रोजी रोजगार का व्यवस्था करेंगे। हवा में बात नहीं कर रहे हैं। नहीं तो प्रशांत जी जैसा आदमी, वो भी तो कह सकते थे कि हम इतना करोड़ सरकारी नौकरी दे देंगे। क्या उनके पास दिमाग नहीं है? तो सोचने वाली बात है कि जो इसी के लिए कहा जाता है कि शिक्षित होना जरूरी है, तभी वो सोच समझ के कैलकुलेट करके बात करेगा कि जो हम बात कह रहे हैं उस बात में कितना वजन है। किस पे बोल रही हैं आप, शिक्षित होना जरूरी है? बिल्कुल तेजस्वी यादव जी पर बोल रही हूँ, उन्हीं को बोल रही हूँ। और अगर ये दुर्भाग्य ही होगा कि हमारे बिहार जैसे लोग, इतने पढ़े लिखे लोगों का अगर मुखिया लोग चुनते हैं उनको, तो बिहार का दुर्भाग्य होगा। तो चलिए, बहुत बड़ी बात बोली कि पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि कम से कम वो तो कैलकुलेट कर लेंगे जो भी पढ़े लिखे शिक्षित लोग होंगे। और शाहपुर विधानसभा को लेकर बता रही हैं कि अभी जो भी जहाँ से भी घूम कर आई हैं, कह रही हैं कि स्थिति बहुत ही खराब है, जो पहले से चला आ रहा है आज भी वही चला आ रहा है। ये भी कह रही हैं कि जहाँ जहाँ अभी मैं गई हूँ, घाघा की बात करें और कुअरदा समारदर की बात करें, तो वहाँ पर विधायक जी को लेकर के ये बोले हैं कि इधर आते नहीं हैं। देखते हैं, क्योंकि अब तो गिने चुने दिन बचे हैं, धीरे धीरे दिन नज़दीक आ रहा है मतदान का। तो जनता क्या सोच रही है कि क्या इस बार परिवर्तन करेगी शाहपुर विधानसभा में? क्योंकि जनसुराज का एक ही कहना है कि एक बार बदलाव आप करिए, उसके बाद आपके जीवन में बदलाव नहीं आएगा तो आप हमसे कहिएगा।